तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं भिन्न का घटाना कैसे किया जाता है। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर दो सवाल लिए हैं और इन दोनों सवाल को हम आपको पूरे बेसिक से और पूरे सिंपल तरीके से बताने वाले हैं। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो भिन्न का घटाना कैसे किया जाता है। ठीक है, देखिए पहला सवाल यहाँ पर है 7/3 माइनस 3/3। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल और उसके बाद इस सवाल को उतार लेंगे, यानी 7/3 माइनस 3/3। ठीक है, हमने इस प्रकार से उसको उतार लिया। अब हमें करना क्या है, ये जो ऊपर वाला संख्या है इसको हम अंश मान लेंगे। ठीक है, और जो ये बटे का नीचे वाला संख्या है इसको हम हर मान लेंगे। इतना आपको पता होना चाहिए। तो भिन्न के सवाल में अंश किसे कहते हैं, हर किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो बटे का ऊपर वाला संख्या रहता है उसको हम अंश बोलते हैं और जो बटे का नीचे वाला संख्या रहता है उसको हम हर बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए इसके आगे देखिए करना क्या है। ये जो हर है, इस हर का हमें एलसीएम यानी लॉसा निकालना पड़ेगा। तो जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम हमारा 3 आएगा। ठीक है, 3 क्यों आएगा, तो यहाँ पर जो हमारा हर है, हर हमारा समान है। तो जब हमारा हर समान रहेगा तो उसका एलसीएम वही संख्या निकल कर आता है। ठीक है, यानी 3 है तो 3 ही इसका एलसीएम आएगा। अब इसके आगे देखिए हमें करना क्या है, इस हर वाले संख्या से इस हमें एलसीएम में भाग देना है। तो हर वाले संख्या से अगर एलसीएम में भाग देंगे तो हमारा भाग कितने बढ़ जाएगा, चलिए भाग देकर देख लेते हैं। अगर हम इस 3 से 3 में भाग देंगे तो हमारा भाग 1 बढ़ जाएगा। और ठीक है, एक बार भाग गया और उस 1 का हमें अंश वाले संख्या में गुणा कर देना है। ठीक है, देखिए तो हमने हर से इस एलसीएम में भाग दिया, कितने बढ़ गया, 1 बार, यानी 3 से हमने 3 में भाग दिया, 1 बढ़ जाएगा। और उस 1 का गुणा हम 7 में कर देंगे तो 1 7 7 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लग जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 3 से हम 3 में भाग देंगे, 1 बढ़ जाएगा और 1 का गुणा 3 में करेंगे तो हमारा 3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, अब हमें करना क्या है, ये जो बटे में 3 है इसको सेम उतार लेंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर उसके बाद हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए ये जो 7 है और माइनस का 3 है। तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर हमारा बड़ा संख्या कौन सा है। हम अभी माइनस को छोड़ देंगे, उसी प्रकार से अभी हम देखेंगे तो हमारा इसमें बड़ी संख्या कौन है। 7 बड़ी है तो 3 बड़ी है। तो यहाँ पर हमारा 7 बड़ी है और 3 जो है छोटी है। तो हम 7 में से 3 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो जब 7 में से 3 को घटाएंगे तो हमारा 4 बच जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर हमें देखना है, तो हमारा माइनस का जो संख्या है वो हमारा संख्या बड़ा था, तो जो यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है, यानी 7 के अंदर ही हमारा प्लस छिपा है, तो प्लस का संख्या बड़ा था। तो यहाँ पर हमारा प्लस वाला संख्या बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तो जो हमारा प्लस का चिन्ह रहेगा वो हमारा छिप जाएगा, यानी 4/3 यही इसका जाकर आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पर करना क्या है, ये तो हमारा पहला सवाल हो गया। अब चलिए सेम इसी प्रकार से दूसरा सवाल देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर पहले से दूसरा में कुछ अलग है। अलग क्या है, चलिए अभी हम आपको बताने वाले हैं। पहले यहाँ पर हल लिख लेते हैं और हल लिखने के बाद इस सवाल को उतार लेते हैं, यानी 8/3 माइनस 6/9। ठीक है, ऊपर वाले संख्या को अंश बोलेंगे और नीचे वाले संख्या को हर बोलेंगे। ये आपको पता है, बटे का ऊपर वाला जो संख्या रहता है उसको हम अंश बोलते हैं, जो बटे का नीचे वाला संख्या रहता है उसको हम हर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है, हर वाले संख्या का एलसीएम हम आपको पहले ही बताए हैं। तो जो हर वाला संख्या रहता है उसका हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। चलिए यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पर 3 और 9 का एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर 3 और 9 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं तोड़कर। ठीक है, तो जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम
छोटी से छोटी संख्या को खोजते हैं जिससे काटें तो ये हमारा संख्या कट जाए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 2 से ना हमारा 3 कटेगा ना हमारा 9 कटेगा। तो 2 के बाद कौन सा संख्या आता है? 3 आता है। चलिए 3 से देख लेते हैं। तो 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 तिरिके 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 से काटेंगे, ये 1 है तो 1 उतर जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर एलसीएम जो हमारा निकल कर आया है वह यहाँ पर हमारा आ गया 3 तिरिके 9। 9 आ गया इसका एलसीएम, यहाँ पर बटे में 9 लिख लेंगे, ये हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, अब देखिए अब हमें करना क्या है, इस हर वाले संख्या से एलसीएम में भाग देना है। तो चलिए यहाँ पर 3 से पहले हम 9 में भाग दे लेते हैं, कितने बार जाएगा? तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिरिके 9। हमारा भाग कितने बार गया? 3 बार। ठीक है, 3 बार हमारा भाग चला गया। अब इसी 3 को हमें अंश वाले संख्या में गुणा करना है, यानी 3 का गुणा हमें इस 8 में करना है। ठीक है, देखिए जिस संख्या से आप भाग देंगे उसी संख्या के ऊपर वाले संख्या में हमें गुणा कर देना है। ये नहीं तो हमने 3 से 9 में भाग दिया और गुणा करने के लिए हम 6 में गुणा कर देंगे। इस प्रकार से करेंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। आप यहाँ पर 3 से 9 में भाग दे रहे हैं तो 3 के ऊपर वाला संख्या देखिए तो हमारा संख्या कौन सा है? तो 3 का ऊपर वाला संख्या हमारा 8 है। तो हमने 3 से 9 में भाग दिया, 3 बार गया, यानी 3 तिरिके 9 हो गया। और उस 3 का गुणा चलिए यहाँ पर 8 में कर लीजिए, तो यहाँ पर गुणे लिख कर और 8 उतार लेते हैं। ठीक है, माइनस है तो माइनस लग जाएगा। अब उसी प्रकार से यहाँ पर 9 से 9 में भाग देंगे तो हमारा भाग 1 बार जाएगा और इस 1 का गुणा जब 6 में करेंगे तो हमारा 6 प्राप्त हो जाएगा। इतना हो गया। अब इसके आगे चलिए देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर बटे में 9 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अगर हम इस 8 का गुणा 3 में करेंगे कितना होगा? 8 तिरिके 24, 8 दूनी 16, 8 तिरिके 24। माइनस है तो माइनस लग जाएगा। 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6 एकम 6 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया, आपको समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, देखिए ये जो बटे में 9 है ये तो हमारा सेम उतर जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें आपको हमने बताया है तो अभी ये माइनस और प्लस को छोड़ देंगे। अभी हम देखेंगे तो हमारा इसमें बड़ी संख्या कौन सा है? 24 बड़ा है तो 6 बड़ा है। यहाँ पर 24 हमारा जो है 6 से बड़ा है, तो हम 24 में से 6 को घटा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जब 24 में से 6 को घटाएंगे तो हमारा कितना बच जाएगा? 18 बचेगा। 18 बचेगा क्योंकि 18 और 6 24 हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारा 6 जो है वो हमारा प्लस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह है। तो 6 जो हमारा माइनस का चिन्ह है और ये जो 24 ये प्लस का चिन्ह है। तो हमने 24 में से 6 को घटाया तो 18 बच गया, यानी ये 18 जो है हमारा प्लस का है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 18 बटे का 9। अब ये हमारा संख्या कटने वाला है तो इसको काटेंगे, अगर नहीं कटेगा तो इसको हम राइट आंसर मान लेंगे। ठीक है, तो अभी ये हमारा कटेगा, अगर हम इसको 9 से काटेंगे यहाँ पर 9 एकम 9 और 9 दूनी के 18, यानी 2 बटे का 1 आ जाएगा और यही इसका अब राइट आंसर जाकर होगा। ठीक है, यानी 2 बटे का 1 इसका राइट आंसर आ गया। और यही था हमारा भिन्न का घटाना, जो आपको बेसिक से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक लेकर जो आपको बेसिक से समझ में आए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वंदे मातरम।